क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान पूरी दुनिया जीत सकता है, लेकिन क्या वह अपने मन को जीत सकता है? क्या धन, शक्ति और ऐश्वर्य ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है? या इनके पीछे भागते-भागते मनुष्य अपने असली आनंद को खो देता है? आज की ये कहानी उपनिषदों की एक ऐसी अद्भुत कथा है, जो हमें बताती है कि सच्चा सुख बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। यह कहानी है महान राजा जनक और महर्षि याज्ञवल्क्य की। एक ऐसे राजा की जिसके पास संसार की हर सुख सुविधा थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। और एक ऐसे ऋषि की जिन्होंने उसे आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। बहुत समय पहले मिथिला नगरी में राजा जनक का शासन था। उनका राज्य अत्यंत समृद्ध था। चारों ओर खुशहाली थी। विशाल महल, सोने चांदी से भरे खजाने, हजारों सैनिक, सुंदर बाग बगीचे और अपार वैभव। लोग कहते थे कि धरती पर यदि किसी ने स्वर्ग देखा है तो वह मिथिला है। राजा जनक केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि बहुत विद्वान भी थे। वे धर्म और न्याय के अनुसार राज्य चलाते थे। उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी। लेकिन इतने वैभव के बावजूद उनके मन में एक बेचैनी थी। रात को जब पूरा महल सो जाता तब राजा जनक अकेले अपने कक्ष में बैठकर सोचते, क्या यही जीवन है? क्या धन और राज्य ही सब कुछ है? क्यों मेरे भीतर एक खालीपन है? एक रात उन्होंने एक विचित्र सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि उनका राज्य नष्ट हो गया है। दुश्मनों ने हमला कर दिया है। उनका सारा धन लूट लिया गया है। वे जंगलों में भटक रहे हैं। भूख और प्यास से तड़पते हुए वे एक गांव में पहुंचे जहां लोगों को खिचड़ी बांटी जा रही थी। वे बड़ी कठिनाई से भोजन लेने पहुंचे, लेकिन जैसे ही खाने लगे एक चील आई और वह खिचड़ी छीनकर उड़ गई। राजा जनक जोर से चिल्लाए और उसी क्षण उनकी आंख खुल गई। वे अपने भव्य महल में थे। चारों ओर सेवक खड़े थे। सोने का सिंहासन चमक रहा था, लेकिन उनका मन कांप रहा था। वे सोचने लगे, क्या वह सपना सच था या यह राजमहल सच है? यदि सपना झूठ था तो उसमें मुझे भूख और दुख इतना वास्तविक क्यों लगा? और यदि यह जीवन सच है तो सपना इतना सजीव कैसे था? उस दिन से राजा जनक के मन में यह प्रश्न लगातार घूमने लगा। उन्होंने अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया, लेकिन कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। सभी शास्त्रों की बातें करते, लेकिन राजा के मन को शांति नहीं मिलती। तभी किसी ने उन्हें महर्षि याज्ञवल्क्य के बारे में बताया। कहा जाता था कि वे महान आत्मज्ञानी हैं और आत्मा तथा ब्रह्म के रहस्य को जानते हैं। राजा जनक तुरंत उन्हें अपने महल में बुलाने के लिए निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे महर्षि के आश्रम पहुंचे। आश्रम अत्यंत साधारण था। वहां न कोई सोने का सिंहासन था और न कोई वैभव, लेकिन वहां एक अद्भुत शांति थी। पेड़ों की छाया में ऋषि ध्यानमग्न बैठे थे। राजा जनक ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर शांति नहीं है। कृपया मुझे सत्य का ज्ञान दीजिए। महर्षि याज्ञवल्क्य ने शांत स्वर में पूछा, राजन, तुम्हें सबसे अधिक प्रिय क्या है? राजा ने कहा, मेरा राज्य, मेरी प्रजा और मेरा परिवार। ऋषि मुस्कुराए और बोले, यदि ये सब एक दिन समाप्त हो जाएं, तो क्या तुम भी समाप्त हो जाओगे? राजा चुप हो गए। फिर ऋषि बोले, जो बदलता है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य वही है जो कभी न बदले। राजा जनक ध्यान से सुनने लगे। महर्षि ने कहा, तुम स्वयं को राजा समझते हो, लेकिन यह केवल एक भूमिका है। जैसे अभिनेता मंच पर अलग अलग पात्र निभाता है, वैसे ही आत्मा शरीर के माध्यम से जीवन का अभिनय करती है। राजा ने पूछा, तो क्या यह संसार झूठ है? ऋषि बोले, संसार झूठ नहीं है, लेकिन यह स्थायी भी नहीं है। यह एक स्वप्न के समान है। जैसे स्वप्न में सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर समझ आता है कि वह क्षणिक था, वैसे ही यह संसार भी परिवर्तनशील है। राजा जनक का मन धीरे धीरे शांत होने लगा, लेकिन उनके भीतर अभी भी प्रश्न थे। उन्होंने पूछा, यदि सब कुछ बदलने वाला है, तो फिर सच्चा सुख कहाँ है? महर्षि बोले, सच्चा सुख भीतर की आत्मा में है। मनुष्य बाहर सुख खोजता है, इसलिए दुखी रहता है। धन,
शक्ति और भोग कुछ समय का आनंद देते हैं, लेकिन फिर भय और असंतोष पैदा करते हैं। जिसने अपने भीतर की आत्मा को जान लिया, उसे फिर किसी बाहरी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। राजा ने पूछा, आत्मा को कैसे जाना जा सकता है? महर्षि ने एक दीपक जलाया और बोले, इस दीपक को देखो। जब तक हवा शांत है तब तक इसकी लौ स्थिर है, लेकिन हवा तेज होते ही लौ कांपने लगती है। ठीक वैसे ही जब मन इच्छाओं और चिंताओं से भरा होता है, तब आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता, लेकिन जब मन शांत हो जाता है तब भीतर का सत्य प्रकट हो जाता है। राजा जनक कई दिनों तक आश्रम में रहे। वे महर्षि की बातें सुनते और ध्यान करते। धीरे धीरे उनके भीतर परिवर्तन आने लगा। अब उन्हें अपने महल और वैभव का अहंकार नहीं रहा। एक दिन महर्षि ने उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि महल में जाकर आग लगने की खबर फैलाओ। थोड़ी देर बाद आश्रम में शोर मच गया। महाराज, महल में आग लग गई, सब कुछ जल रहा है। वहां बैठे सभी लोग घबरा गए, लेकिन राजा जनक शांत बैठे रहे। महर्षि ने पूछा, राजन, क्या तुम्हें अपने महल की चिंता नहीं? राजा मुस्कुराए और बोले, गुरुदेव, जो जल सकता है वह मेरा नहीं हो सकता। मेरा सत्य उससे परे है। यह सुनकर महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, अब तुमने आत्मज्ञान का पहला द्वार पार कर लिया है। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है। जब तक मन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा तब तक शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। समय बीतता गया और राजा जनक आत्मज्ञान में और गहरे उतरते गए। अब वे क्यों उतरते गए कि संसार को जीत लिया।